हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बहुत ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक है कि हम अपने भाग्य को कैसे चमकाएं ताकि हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। दोस्तों, भाग्य को हम पूरी तरह बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसे चमकाना यानी सुधारना हमारे हाथ में होता है। दोस्तों, कुछ सच्चे और असरदार तरीकों से। दोस्तों, कर्म ही भाग्य का निर्माता है। हर दिन अच्छा और ईमानदार काम करें, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या घर का काम हो। मेहनत हमेशा फल देती है, बस समय अलग अलग होता है। चाहे आपका घर का भी काम करें तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे प्रेम के साथ अपने परिवार को खाना परोसें, घर का काम काज करें, तभी हमारा भाग्य अच्छा चमकता है। दूसरा है दोस्तों कि मन की ऊर्जा को साफ रखें। दोस्तों, गुस्सा, जलन या नकारात्मक सोच भाग्य को कमज़ोर करती है। रोज़ थोड़ी थोड़ी देर मेडिटेशन करें सुबह उठकर और सकारात्मक सोचें और दूसरों के लिए भी शुभ कामनाएं करें। किसी दूसरे की चुगली ना करें। दोस्तों, जब हम किसी दूसरे की बातें उछालते हैं या चुगली करते हैं तो उससे, जिसकी हम बातें करते हैं, उसके हम खराब कर्म भी अपने हिस्से में डाल देते हैं और अपने भाग्य को हम कमज़ोर कर देते हैं। तो इसलिए अच्छा सोचें और किसी दूसरे के बारे में अनाप शनाप ना बोलें। तीसरा है दोस्तों, ज्ञान और सीख को बढ़ाएं। दोस्तों, कुछ नया सीखना ही असली लक्ष्मी है। हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करें, जैसे कि किताब, कोर्स या किसी बुद्धिमान व्यक्ति से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। दोस्तों, ये ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें होती है जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। अगर हम किसी बूढ़े व्यक्ति से भी बात करते हैं ना थोड़ी देर, तो उसके भी मन को संतुष्टि मिलती है और जब उसका मन खुश होता है तो वो हमारे लिए दुआ ही देता है। तो इसलिए किसी का बेकार में दिल ना दुखाएं और हर दिन कुछ नया सीखें। चौथा है दोस्तों, सेवा और दान। दोस्तों, ज़रूरतमंदों की मदद करने से आपके जीवन की ऊर्जा शुद्ध होती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखें कि ज़रूरतमंद कोई शराबी तो नहीं है। ये ज़रूरतमंद आपके दिए गए पैसे का या आपके दिए गई मदद का कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, दूसरों का भला करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। इसलिए जितना आपसे बन पड़ता है, दूसरों का भी भला करिए। करना ही नहीं, दिल से भी सोचिए। दोस्तों, हम यदि मन, कर्म, वचन के द्वारा या अपने मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचते तो उससे भी हमारा भाग्य चमकता है। दोस्तों, दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें बिल्कुल ना सोचें। पांचवा है दोस्तों, भगवान पर भरोसा और नियमित पूजा। दोस्तों, चाहे आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, थोड़ी देर श्रद्धा से, शुद्ध मन से पूजा जरूर करें। इससे आत्मबल और भाग्य दोनों मजबूत होते हैं। दोस्तों, आप चाहे घर पे रहें या किसी धार्मिक स्थल पे जाएं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर गए हैं और वहाँ पे आप माथा टेकते हैं किसी देवी देवता के समक्ष, लेकिन वहाँ भी यदि आप किसी की चुगली करते हैं या किसी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, तो कहते हैं कि घर का पाप तो थोड़ा कम लगता है, लेकिन धार्मिक स्थल पे
द्वार धार्मिक स्थल पर जाकर जो पाप हमसे होता है, जो लोगों की बातें हमसे होती है, उसका 10 गुना फल हमें मिलता है। तो इसलिए धार्मिक स्थलों पे जाएं, लेकिन पूर्ण श्रद्धा भाव से। अगला है दोस्तों सही संगत। सही संगत रखें। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी है। जिसके साथ आप रहेंगे वैसी ही ऊर्जा पाएंगे। तो सही संगत का चुनाव भी हमें करने आना चाहिए। व्यक्ति जिंदगी में संगत का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा असर होता है, इसलिए अच्छी संगत रखें ताकि आपका भाग्य अच्छा चमके और जिंदगी में हम आगे बढ़ें और खुश रहें। क्योंकि ये जिंदगी दोस्तों, ये जीवन हमें 84 लाख योनियों के उपरांत सिर्फ एक बार मिलता है और इसको सही तरीके से और सही ढंग से जीना हमें आना चाहिए। हमें ये भी आना चाहिए कि कोई दूसरा, कोई हमारा रिश्तेदार या हमारा पड़ोसी या कोई हमारा सगा संबंधी हमें यूं ही किसी दूसरे के खिलाफ तो नहीं भड़का रहा है झूठ से। दोस्तों, चाहे हमें कोई दूसरे के प्रति कितना भी भड़काएं, लेकिन अपने आप हर चीज़ों का मंथन करें, तभी किसी के बारे में बुरा या सही सोचें। नहीं तो कभी कभी हम जिंदगी के अंतिम पड़ाव में भी आ जाते हैं, लेकिन हम दूसरों के ही बहकावे में रहते हैं। इसलिए अपने मन का मंथन करें कि कौन व्यक्ति हमें सही रास्ता दिखा रहा है और कौन कैसा व्यवहार कर रहा है और कौन कैसा सिखा रहा है, हमें किसकी संगत करनी है और किसके वचनों को आगे लेना है और किसको छोड़ना है, ये हमें चुनाव करना आना चाहिए। तो ये था दोस्तों भाग्य को चमकाने के कुछ असरदार टोटके। तभी हम अपने इस मनुष्य जीवन में सफल हो पाएंगे। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।